वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी इसकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसके हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। पहले तो हम रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए पैथागोरस थ्योरम क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। इसके स्टेटमेंट मैं आप लोगों को पढ़ता हूँ के सुनाता हूँ और इसको समझा देता हूँ ये क्या है। इन अ right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse is the equal to the sum of the squares of the lengths of other two sides। तो इसमें देखें, एक सबसे पहली बात जो की जा रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल की जा रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। तो ऐसी एक ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा हो, जिसे हम उर्दू में कायमतुल जाविया मुसल्लस भी कहते हैं, कि ऐसी ट्राइंगल लेनी है। ट्राइंगल हम कहते हैं मुसल्लस को, यानी जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल हो। राइट एंगल जब आ जाएगा तो इसका मतलब इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का लाजमी होना चाहिए, फिर ये राइट एंगल होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए पहली बात तो ये ज़रूरी है कि ये राइट ट्राइंगल पर अप्लाई की जाती है, दूसरी एक्यूज या एक्यूट ट्राइंगल पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब उसने ये कहा दी साइड स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी अब इसकी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। अब अगर हम इनको कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल को हम ए बी एंड सी का नेम दे देते हैं। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी कह देते हैं। तो याद रखिएगा, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे जो चीज़ बन रही होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। वो यही कह रहा है हाइपोटेनियस की लेंथ का स्केयर ले, यानी अगर हम सी का जो स्केयर ले लें वो किसके इक्वल होगा। देखें, वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स के जो स्केयर के सम के। यानी अगर हम सी के अलावा बाकी दो साइड्स का स्केयर करके प्लस करें तो ये इसके इक्वल होगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का जो स्केयर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। या अगर इसको सादा अल्फाज में कहा जाए तो याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर एक राइट ट्राइंगल हो, उसकी जो ऐसी साइड जिसकी लेंथ बाकी दोनों साइडों से ज़्यादा बड़ी है। अब देखें, हमें इन तीनों साइड्स में से सबसे बड़ी साइड जो नज़र आ रही है वो ये है। इसका जो स्केयर होता है वो हमेशा बाकी दोनों साइड्स के सम के स्केयर के इक्वल होता है। ये बात याद रखिएगा। ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। एक आपके लिए और मैं बात बताता चलूँ, ये इसका कन्वर्स भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। कन्वर्स असल में क्या होता है, वो मैं उलट, यानी उलट का मतलब ये है कि अगर एक तो बात उसने ये कह दी है कि अगर राइट ट्राइंगल है तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा। अब कन्वर्स देखें, अगर उलट इस चीज को पढ़े तो ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्केयर बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के इक्वल हो तो फिर हम कह सकते हैं वो जो ट्राइंगल होगी वो हमेशा राइट ट्राइंगल होगी। यानी जिसमें भी ये कानून अप्लाई हो रहा है, थ्योरम अप्लाई हो रहा है, हम उस ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कह सकते हैं। और जिसमें भी ये कानून फॉलो नहीं होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। इस तरह हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, हमें कहा जाएगा चेक करेंगे ये राइट ट्राइंगल है या नहीं, तो हम देखेंगे उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो हम कह देंगे वो राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज वो राइट ट्राइंगल नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ, नेविगेशन के अदारे हैं वहाँ पर रास्ता मालूम करने के लिए और ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ़र्ज़ कर लें अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और एक हाइट पर एक शख्स है, तो मैं देखना चाहता हूँ मेरे से उस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है। इसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम
का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो इसी तरह बिल्डिंग्स हैं, उसके दरमियान में भी अगर हमने उनकी हाइट्स अगर हमने मापनी हो तो वो कितनी है, वो भी हम इसी के ज़रिए। इसी तरह अगर फर्ज कर लें एक कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में पिथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप देखें एक मकान अगर बन रहा है, तो अगर एक मज़दूर ने सीढ़ियाँ बनानी है, वो स्लो फॉर्म में होंगी, उसने देखना होगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, यानी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो भी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेगा। इस तरह मकान के बाहर आपने अक्सर देखा होगा स्लोप होता है, वो भी पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए ही मालूम किया जाता है। यानी कि हमारी बहुत सारी गेम्स के अंदर और कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में, नेविगेशन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज बताने जा रहा हूँ। देखिए एक और चीज़, फ़र्ज़ कर लें अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, मैंने बी पॉइंट पर जाना है। अगर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है, बी से सी तक, और ए से सी तक की जो बी तक लेंथ है वो 5 मीटर है। अब देखें अगर मैंने बी पॉइंट पे जाना है, अगर मैं ए से सी पॉइंट पे पहले जाऊँ फिर सी से बी पॉइंट तक का जाऊँ, तो मुझे टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 + 4 यानी 7 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ए से बी पॉइंट पर चला जाऊं तो मुझे सिर्फ 5 किलोमीटर फासला तय करना पड़ेगा। तो देखें पिथागोरस का अगर हम यूज़ करें तो इससे हम ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि हम कम से कम डिस्टेंस इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा बहुत सारा टाइम का और पैसे का की बचत हो जाती है। तो अब हम आते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। फाइंड एक्स इज दी नॉन एज। अब देखिए हमें एक राइट ट्राइंगल दे दी गई है। कैसे पता चला, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये लाइन जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब हमें ये वाली परपेंडिकुलर साइड, बेस साइड और हाइपोटेनियस, यानी जो हाइपोटेनियस, अब ये याद रखिएगा जब भी किसी क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल दे दी जाए और उसकी 3 साइडों में से कोई सी 2 साइड्स दे दी जाए तो हमेशा आपने पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो हम यही लिखेंगे भाई, पिथागोरस थ्योरम हम पहले पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देते हैं। वो क्या थी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेनियस को एच से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखेंगे हमारे पास बन रहा है 9 + 16 जो कि बन रहा है 25, और एक्स स्क्वायर 25 के इक्वल हमें एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये 5। बाद में इसके साथ आप यूनिट भी लगा दें। यहाँ पर देखें सेंटीमीटर यूज हुआ है तो आप इसके साथ cm लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी कहा जा रहा है फाइंड एक्स, हमने एक्स फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पर भी एक राइट ट्राइंगल दे दी गई है, और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जब भी राइट ट्राइंगल में कोई सी 2 साइड्स दे दी जाए और थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो हम पिथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी फार्मूला आप लिख लें, हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या हमें दे दिया गया है 10, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब बेस इस क्वेश्चन में अननोन है, ये इसको ऐसे ही रख लेंगे, और परपेंडिकुलर यानी 6 इसका स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसका स्क्वायर फाइंड करके इस तरफ ले आए। देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 100, और ये जब हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आएंगे ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना बन रहा है 64। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, और लास्ट में आप इसके साथ जो यूनिट यूज़ किया गया क्वेश्चन में वही लिख देंगे।
तो यही हमारा आंसर होगा। पार्ट में भी हमें एक्स फाइंड करना है। अब ये बार बार आप देख सकते हैं कि कभी वो एक्स हाइपोटेनियस की जगह दे देता है, कभी बेस की जगह, कभी परपेंडिकुलर की जगह। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने यही हमेशा याद रखना है कि हम लोगों ने पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कोई सी भी एक साइड फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो इससे हमें एक जो अननोन साइड है वो फाइंड हो जाएगी। पहले हमने देखना है हाइपोटेनियस यहाँ पर कौन सी चीज़ है, 13। तो आप लिख देंगे 13 का स्क्वायर। अब बेस यहाँ पर हमें दे दी गई है 5, और परपेंडिकुलर हमें इसमें अननोन है, उसकी जगह हमें x की वैल्यू दी गई है। यहाँ से फिर x फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 25 को इसमें से माइनस कर देंगे, 169 माइनस 25। तो इससे हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास 144 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, वो 12 और साथ इसके यूनिट लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। 2 का लास्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, उसमें भी हमने एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर भी हम पिथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे बाई पिथागोरस थ्योरम। तो वो क्या था हमारे पास स्टेटमेंट के, जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनियस यहाँ पर 2 अंडर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमें 1 सेंटीमीटर दी गई है, 1 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो देखिए p की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, वो क्या दी गई है हमें, x। तो x फाइंड करना है हमने। तो कैसे होगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1, और इसके साथ भी आप यूनिट लगा दें। तो आपने इस एक्सरसाइज में देखा कि हमें राइट ट्राइंगल की कोई एक साइड अननोन होती थी तो हम पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करके उसका आंसर निकाल लेते थे।